तस्मै सकलात्मने नमः। देवादिदेव कल्पतरु चिन्ह सहित इच्छित फल प्रदाय श्री शीतलनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की, कलतरवर्तेश भगवान की, द्वादशांगमयी जन्मानी माता की, कुंभकुंडाचार्य भगवान की, 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारद चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, सत्यदेव भट्टाधीश आचार्य सुमन गुरुवशी धर्म सागर जी महाराज की, मम शिक्षा गुरु ज्ञान शिरोमणि आचार्य कब श्री सुसागर जी महाराज की, किनकम नौकरम राज की। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, हमारे समझभद्र आचार्य जिन्होंने रत्न करनक साहब का चार श्रावकों के लिए लिखा, उसमें संलेखना का वर्णन है। संलेखना समाधि किस प्रकार करना चाहिए, किन परिस्थितियों में करना चाहिए। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम क्षहन प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मारिया। उपसर्ग हो, दुर्भिक्ष हो और ऐसी जरा यानी बुढ़ापा, रुजा यानी रोग, ये निष्प्रतिकार हो। ऐसे समय में धर्म के लिए अपने शरीर को त्याग कर देना संलेखना कहलाती है। बचपन में भजन की पंक्तियां सुना करते थे, यह तन जाए तो जाए पर मेरा जैन धर्म न जाए। बंधु, व्यक्ति मृत्यु से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसे जीवन जीने की ललक है। जीने का आकर्षण है। जीने की ललक और जीने का आकर्षण क्यों है? क्योंकि उसे ये संसार की सुख, पंचेंद्रियों के विषय उसे आकर्षित कर रहे हैं। जब यही पंचेंद्रियों के विषय दुख देने योग्य बन जाते हैं और उससे विरक्ति आती है, वही व्यक्ति वैराग्य का मार्ग ले लेता है, त्याग का मार्ग ले लेता है। हम लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं? आपके यहाँ जो प्रेमचंद जी नेता फाटक वाले बाबा जी थे, जब तक वो रहे, हमारा प्रवास रहा, वो हमेशा जब भी उन्हें समय मिला वो आकर के बैठते थे। बहुत सारी सामाजिक चर्चाएं भी होती थी, धार्मिक भी होती थी।
और प्रसंगानुसार बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने ही बहुत सारी बातें अनुभव की बताई। शायद उनका एक जवान पुत्र चला गया, वो बता रहे थे, तो बोले उसको रखा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं और वो शेर पढ़ रहे हैं, जवान मौतो हमें यूं ना छेड़ो, हमने हर सांस में मरने की कसम खाई। वास्तव में जो व्यक्ति अपने जीवन में मृत्यु से साक्षात्कार करता है, मृत्यु से मुकाबला करता है, मृत्यु को परास्त करता है, वही व्यक्ति सलेखना समाधि वाला होता है। क्या है अपने पास, सोचिए आप, जरा अपने जीवन का चिंतन करिए। मेरे जीने में क्या कमी है, मेरे जीने में क्या कमी है, मेरे सीने में श्वास आती है, मेरे जीने में क्या कमी है, मेरे सीने में श्वास आती है, और उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है, और उसी सीने में दिल धड़कता है, उसकी आवाज आती है, और कोई मुझे बुलाए या ना बुलाए, अरे मौत तो मुझे अपने पास बुलाती है। इसलिए हमेशा मृत्यु का मुकाबला करने के लिए तैयार हो। मौत से क्यों इतनी दहशत, मौत से क्यों इतनी दहशत, जान क्यों इतनी अजाज। अरे मौत आने के लिए और जान, सोचिए आप, जो आनी और जानी चीज है, हरिवंश राय बच्चन की कविताएं हमारे जीवन में यदि हम सीखना चाहें तो प्रकृति से बहुत कुछ सीख सकते। प्रसंग चलते हैं, बहुत सारे प्रसंग आ जाते। सन 2007 में हम महावीर जयंती के बाद शोलापुर में प्रवास था, महाराष्ट्र में। वहां पर श्राविका आश्रम में विद्युतलता बहन रहा करती थी, श्राविका आश्रम का संचालन करती थी। उनकी एक मासी थी जो पास के गांव में थी, और उनकी एक बहन थी जिन्होंने आचार्य शिव सागर जी महाराज से आर्य का दीक्षा ली थी। तो वह जो है शोलापुर के पूरे परिवार रिश्तेदार हमेशा वर्षा योग में चौका लेकर के आते थे और साधु की चर्या कराते थे। तो उनकी मासी चौका बनाने में सहयोग करती थी। अकस्मात जब बीमार हो गई, 15-20 दिन तक उनको केवल पानी, थोड़ा सा दूध वो लेती थी। हमने महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक विशिष्ट परंपरा देखी। स्वाध्याय करने वाली महिलाएं और पुरुष जब कभी भी आसपास में 100-100 किलोमीटर तक यदि किसी महिला की तबीयत खराब होती तो महिलाएं समूह बना करके उसकी सलेखना साधने के लिए जाते। पुरुष लोग पुरुषों की सलेखना साधने के लिए जाते, संबोधन करने के लिए जाते, उसको धर्म ध्यान कराते।
आज वो समय आ गया। हम लोग अस्पताल में डाल देंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, लेकिन अपने इष्ट परिवारी जन को संबोधन दे करके साधु संत त्यागी वृत्तियों के पास नहीं लाना चाहते। अरे इससे बदनामी होगी। अरे भगवान का नाम सुनाने में बदनामी हो तो प्रसिद्धि किससे होगी बताइए आप। अत्यंत असाध्य जब हो जाते, अत्यंत असाध्य, ऐसे भी लोगों को हमने देखा। महाराज जी आप कैसे ही करो, कछु करो, इनको उद्धार हो जाए। बहुत अब इनको दुख देखो नहीं जा रहा महाराज जी, कैसे पार हो जाए। और स्वार्थ हो तो महाराज जी कहते बचा लो, एक बार जब बोल दें, एक बार दस्तखत कर दें। सब तरह के जीव हमने देखे हैं। हम बता रहे थे अम्मा जी की, जब वो हमारे पास आई, परिवारीजन आए, सबकी सम्मति से उन्होंने क्षुल्लिका दीक्षा दी। देखा उनका सब बढ़िया है, हो सभा सब कुछ। 2 दिन बाद उनके और शेष रिश्तेदार सब आ गए और परिवार आर्य का दीक्षा हुई। ले कुछ नहीं पाती थी, लेकिन सभी ने कहा कि नहीं महाराज इनकी साधना को पूर्ण करा दीजिए आप। मीडिया को खबर लग गई। उस समय ये केस शुरू हो गया था भाई, सलेखना संतारा, ये आत्महत्या है, बनाना ढिमका। एक पत्रकार आ गया, बोले महाराज ये सलेखना क्या चीज होती है। सन 15 में भी हम यही थे, सलेखना का आंदोलन हुआ था, यहां से जुलूस निकाला था, अपन जयनगर तक गए थे। महाराज ये सलेखना क्या होती है, समाधि क्या होती है, संसारा क्या होती है। यदि आपको ऐसे सुनाए तो आपको समझ में नहीं आए। सलेखना संसारा समाधि क्या चीज है। हमने उस पत्रकार से एक प्रश्न किया। हमने कहा संसारी प्राणी जीना कैसे चाहता। संसार में जो व्यक्ति रहना चाहता है, जीना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मैं अपनी जिंदगी शान से जीऊं, शान से जीऊं। जब तक जीऊं शान से जीऊं। तो जीना तो शांति से चाहता है, शान से जीना चाहता है, लेकिन मरना कैसे चाहता है। मरना शांति पूर्वक चाहता है, निराकुलता पूर्वक प्राणों का उत्सर्जन हो जाए, इसी का नाम सलेखना है। ये बाबा जी बनना सलेखना नहीं है, दुनिया का त्याग करना सलेखना नहीं है, घर का त्याग करना सलेखना नहीं है। ना संसरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा, न च संग मेलनम। शांति पूर्वक इस जीवन का परिवर्तन हो, उसका नाम सलेखना है। बंधो, सलेखना समाधि की बहुत सारी अनुभूतियां हैं, लेकिन प्रसंगानुसार जिन व्यक्तित्व से घटना घट गई, जुड़ गई, वह सन 93 से उनका पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। उनकी मम्मी थी, पिताजी थे। जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता था तो कुछ न कुछ देते थे। और उनकी माँ का तो स्वभाव ऐसा था, वह अपने पैसे किताबों में, अलमारी में कहीं ना कहीं रखती थी और चुपचाप दान कर दी। आज
प्रसंग आया इसलिए बता रहा हूं। जब ये यहाँ पर नसिया जी में कार्य चल रहा था और यहाँ के कुछ व्यवस्थापक लोग शाम को आए, महाराज जी कल के लिए मजदूरी के पैसे नहीं हैं, काम के पैसे नहीं। एक बालिका बैठी थी, दूसरे दिन वो अपना घर का गुल्लक तोड़ करके पैसे लेके आई, ये मजदूरों को पैसे देना। वो हमारी सालू बहन जी हमेशा कभी भी धार्मिक कार्यक्रम हुआ, उनका परिवार पूरा तन मन धन से, संतोष बहन जी जब भी महाराज आए, कोई भी महाराज, अमृत सागर के लिए नहीं, सब सागरों के लिए, लाले भाई ने फोन किया, भाभी तैयार है, कहाँ चलना है। ये उसका फल है। और उनकी भक्ति तो सबने देख ली, जो भी सवेरे स्वाध्याय में आते थे, उनकी आदत चाहे प्रवचन हो या स्वाध्याय, जैसे ही छूटेगा बीच में घुसेंगे, धक्का मुक्की करेंगे और पहले पैर छूने की कोशिश करें। हम उनसे कहते भैया भीड़ में मत घुसा करो, कोई धक्का लग जाए, कुछ हो जाए तो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाए, फिर हमारी आफत आ जाए, तुम वहीं बैठा रहा को, हम तुम्हें वहीं आके आशीर्वाद दे। पर वो मंजूर नहीं था, भीड़ में घुसना मंजूर था, कुछ ना कुछ बोले, डांट खाना मंजूर था। हम जब से सुना उनके बारे में, 2-3 बार उनके पास गए, उन्हें संबोधन दिया। हमने कहा बार बार तो यहाँ नहीं आ सकते भैया, अब तुम एक काम करो, वहीं चलो। कुछ लोगों को गलत फहमी हो जाती है और कुछ करना धरना तो है नहीं, कोई सहयोग नहीं करना, कोई सहयोग नहीं देना, कोई दुख तकलीफ नहीं पूछना, बस हवा उड़ाना कि साहब वो घर छोड़ के चले गए या उनको किसी ने निकाल दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भले आदमी, अंत समय में यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को सुधार रहा है, तुम्हें कौन सी तकलीफ हो रही है? तुम्हारा कछु ले रहे, तुमसे चंदा ले जा रहे कि तुमसे भीख मांग जा रहे? अरे जैन दर्शन में तो मुनिराज आपने स्वाध्याय नहीं किया, मुनिराज कहाँ जाते हैं? भोग भूमि जाते हैं जीवों को संबोधन करने के लिए। देवतागण नरक में जाते हैं संबोधन करने के लिए। अरे तुरंत जीवों की समाधि जो श्रावक भी करवा देता है, वो स्वर्ग में देव हो जाता है। तो उस सल्लेखना का उपकार चुकाने के लिए जमीन पर आता है और रिद्धियां दे के जाता है। जीवनदर चरित पढ़िए, नमोकार मंत्र सुनाया कुत्ते को, वो देव बना। उसने अपने बुद्धिज्ञान से जाना कि ऐसे जीवनदर कुमार ने हमारा उपकार किया है। वहां से आकर के 3 विद्याएं दी, 3 विद्याएं भेंट की और कहा कि जब भी तुम्हें जरूरत पड़े हमको याद करना, हम आएंगे। इसको मत मानो, उसको मत पूजो, इसको मत करो, सारी दुनिया के अवक्ष खा जाओ, दुनिया के सारे भोग संसार में रम जाओ, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन किसी की जीवात्मा धर्म में लग जाए, उसकी बड़ी तकलीफ है। धर्मात्मा क्यों बन गया? इसके अंदर धर्म क्यों आ गया? तो बंधुओं, कुछ गलत फहमियां हो जाती हैं लोगों को। हमने पहले भी उनके परिवार, हमने कहा भाई देखो अभी हम रख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि हम उनको जबरदस्ती दीक्षा दे देंगे, त्याग करा देंगे। अवस्था देखेंगे, वैसी व्यवस्था करेंगे। और जब उनकी चेतना को हमने देखा कि भाई इनको कुछ आवश्यकता है, हम गए थे और उनको संबोधन दिया। वास्तव में पूरी जागृत चेतना में उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। इससे बड़ी बात क्या है? अभी अनूप जी कह रहे थे, हिंदी में बोल रहे थे, हम संस्कृत में बोल देंगे।
क्या कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपना मरण अच्छा नहीं चाहे? संसार के जितने धर्म है, कोई भी धर्म मात्र हो, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे, हर धर्म में लिखा है मरते समय अल्लाह का नाम ले लो, मरते समय ओम का नाम ले लो। गीता में लिखा है कि मृत्यु के समय यदि तेरे अंदर मन से, मुंह से ओम मात्र का उच्चारण हो जाता है तो परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। कोई मृत्यु के समय गंगा जल डाल दो, कोई दान करवा दो, कोई दान बुलवा दो, गैया घी दान करवा दो, अनेक प्रकार के रूप हर धर्म में है। कौन नहीं चाहता है कि मृत्यु के समय प्रभु परमात्मा का नाम याद आए? तो बंधु, ऐसा कोई घटित नहीं है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की गई। इतना जरूर है, मैंने कुछ अपने अधिकार का प्रयोग जरूर किया। हमारे अंजल भाई बोल रहे बैठे हैं, उनके पुत्र भी बैठे हैं, उनको था कि यहाँ आ जाएंगे तो हमारी बदनामी होगी। अरे भाई, अस्पताल में महीना भर 15 दिन पड़े रहते, तुम्हारे नेर पैसा ठिकाने लग जाते हैं, और समय पर कोई देखने चालने नहीं जाता, क्योंकि सबके पास अपना समय नहीं है, एक आध निश्चित समय होता है, और नहीं जाती तो फिर वो बदनामी नहीं होती। धर्म स्थान पर जाने से यदि बदनामी होती है तो मीरा बन जाना चाहिए। बदनामी सिर पर मोल लेना चाहिए, बदनामी मोल लेना चाहिए, खरीदना चाहिए बदनामी। अच्छे काम की बदनामी को, गलत काम के लिए कोई बदनामी नहीं बोलता। उसके लिए तो चुप रहते, भैया जो हो रहा, जो करेगा तो भरेगा, जो करे, बचने का अच्छा उपाय कि जो करेगा तो भरेगा। ये तू जो करेगा तो भरेगा, वहां कुछ नहीं बोल रहा, तो यहां जो करेगा तो भरेगा, यहां क्यों टांग डाल रहा? तो उन्होंने अपने कर्म का जो बहु फल पाया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, हमारा मरण कैसे माहौल में हो, गुरु मूले यति निचते चैत्य सिद्धांत वार्धि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि सन्न सन समन्वितम मरणम। यदि किसी व्यक्ति की तीर्थ यात्रा में सम्मित शिखर की टोंक पर मृत्यु हो जाती, कहते भैया देखो कैसा शुभ समय आया, ऐसे सिद्ध चक्र पर समाधि हो। यह अतिशय क्षेत्र है, नसिया जी अतिशय क्षेत्र है। हम जब से आए अतिशय अतिशय हो रहा है, कोई साथ दे या ना दे, नसिया वाले साथ दें या ना दें, नसीब साथ दे रहा है। आपको ये मने आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूं। हम यहां से सन 14 में बिहार किया, रास्ते में मथुरा के आगे जो राया पड़ता है, कोई ठट राया हुआ ये कि हमारे सत भैया कबाड़ी, ये इंदिरा कॉलोनी में रहते, उनके बड़े भाई हॉस्पिटल में दिल्ली में थे एडमिट, और डॉक्टर ने कह दी भाई ले जाओ, ऑक्सीजन लगी, कामा में पड़े। उनके परिवार के लोग आज भी भक्ति करते हैं। हम रास्ते में थे, उन्होंने कहा महाराज जी देखिए आप क्या करना। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगी और भी जो आर्गुमेंट्स लगे थे सब। हम गए, देखा एक डॉक्टर कंपाउंडर बैठा था। हमने कहा भाई क्या स्थिति है? बोले महाराज ये घर जाएंगे, इनकी ये नली 2 नील निकल जाएंगी, तो 2-3 घंटे के मेहमान रहेंगे। हमने कहा कि यार क्या करें। घर के लोगों से पूछा, सभी लोग सहमत हो गए। हमें जहाँ विश्राम करना था, एक जैनी की बिल्डिंग थी, उसमें चैत्यालय था, उसमें नीचे स्कूल चलता था। हमने कहा भाई अपन वहाँ ठहर रहे हैं, अपन वहाँ पहुँचते पहले देखते बाद में की। अब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने मकान मालिक से पूछा भैया ऐसे ऐसे मरीज हैं और ऐसे ऐसे इनकी बात है, और कुछ हो जाए तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? उन्होंने बड़ी सहजता से स्वीकृति दी, बड़ी सहजता से। सबको हमने बाहर किया, कामा में थे, नली लगी वो निकाल दी, ऑक्सीजन की उसकी जो भी लगी थी सब निकाल दी, ग्लूकोज की।
और अंदर से हमने बहुत से बहुत 15-20 मिनट उनकी जो वैयावृत्ति की, अंदर किवाड़ बंद करके बढ़िया उठ करके बैठ गए। बाहर आए हम, वो कचड़ा फचड़ा लेकर के हाथ मुंह धोए। हमने उनके भाइयों को बुलाया, हमने कहा चलो, शायद उनका परिवार का यहाँ कोई बैठा हो नहीं था। हमने कहा चलो हम तुम्हारे भाई साहब से मिलाते। अंदर ले गए तो आराम से आसन मारे बैठे और देख रहे, सबसे बोल रहे, भाई कौन है ये? बोले अमित सागर महाराज। ये कौन है? भाई है। ये कौन है? बहू है। फलाना। सबको पहचान लिया। अरे भाई क्या हुआ? कल्याण करना है? बोले हाँ करना है। हमने विचार किया चलो क्षुल्लक बना देते हैं, हो जाएगा काम। तैयारी की क्षुल्लक की। फिर हमने डॉक्टर की बात दिमाग में आ गई कि भैया ये तो घंटे 2-4 घंटे में चले जाएंगे। हमने कहा उन्हीं बाबा जी बना दो। बाबा जी बना दिया साहब। रात भर हमारे एक महाराज, एक भैया जी, उनकी सेवा करते। हम तो थके थे तो हम तो बाजू के, हमने कहा कोई दिक्कत हो हमें बुला लीजिए। रात भर वो बेचारे स्वस्थ रहे, लेकिन थोड़ी सी उनको शारीरिक जो परेशानी। अब सवेरे हो गया। हमने कहा भाई अपन को तो पहुंचना है मथुरा, वहाँ से 8-10 किलोमीटर थी। तो एक काम करो, जो रेडी होती है उसमें इनको रख करके, और एक भैया जी का तुम बैठ जाना और ले आना, हम चलते हैं। तो हम पहुँचे मथुरा जी के ऊपर के मंदिर के दर्शन किए, नीचे उतर के आने ही वाले थे कि ये रेडी पर रख करके पहुँच गए। हमने फिर अपना भी ज्ञान लगाया। हमने कहा अभी कुछ हो गया तो अपन भूखे बैठे रहेंगे। चौके वालों को कहा भैया देखो 8:30-9 तक तुम जो कुछ बन सके जल्दी जल्दी बना के तैयार कर दो। चर्या हो गई। और उसके बाद होश में थे, बात कर रहे थे, पर शरीर में तो तकलीफ थी। आहार के बाद ये चैत्र का महीना शुरू हो गया था और हमने अच्छा बढ़िया गर्म पानी, गुनगुनी धूप थी, चौक में बिठाल करके बढ़िया उनका पूरा शरीर धो दिया। और इतनी जोर की यूरिन हुई उनको, बह गई पीली पीली। और 1 घंटे के अंदर जो उनके हाथ में, पैर में, मुंह पे सूजन थी वो सब पचक गई। इस बीच एक और घटना हुई। वहां के ट्रस्टी विजय कुमार जी आ गए। महाराज जी हमारे यहाँ सलेखना का कोई विधान नहीं है, हमारे ट्रस्ट में मनाही है, आप कोई दूसरी जगह इंतजाम कर लेना। हमने कहा और हो गया काम, कोई बात नहीं। हमने कहा अब सुन ली, कोई बात नहीं। मैं दूसरे दिन हुआ है, तीसरे, अब जो है बिल्कुल मना करके गए। हमने वो एक बात पूछी भाई इधर और भी सलेखना? हाँ बोले एक हुई थी। कहाँ संस्कार किया? तो बोले वहाँ किया। हमने चुपचाप रह गए। हमने कहा जो होगा सो देखेंगे, पहले ये समेटो। और दोपहर में आए महाराज, हमको कानपुर में हमारा वो है व्यापार, वहाँ मीटिंग के लिए जाना है, और महाराज हम अब कुछ हो जाए तो महाराज को कहीं दूसरी व्यवस्था करना। ही कह के चले गए विजय कुमार जी। और 3 बजे उनकी बढ़िया समाधि हो गई। 3 दिन रहे, अब समाधि हो गई, अब क्या करें? तो हमने वहाँ के 2-4 संपर्क ले उनको बुलाया। हमने कहा भाई ऐसे ऐसे इनका विमान तैयार कराओ, ये तैयार कराओ, अब जगह ढूंढो। तो वहाँ गए, जो एक दूसरा विद्यालय था मथुरा संघ का, हमने कहा भाई ऐसे ऐसे है मैनेजर, और बोले और ट्रस्टियों ने मना कर दी। हॉस्टल के जैन जी वो सुपरवाइजर थे, वो साथ में चल रहे थे। जैसे पीछे वाले गेट से हम वहाँ तक पहुँचे, छात्रावास के गेट, विजय सेठ का आगरा से फोन पहुँच गया। खबर तो पहुँच गई थी कि उनकी समाधि हो गई, पर आगरा से फोन पहुँचा पंडित जी के पास कि भैया जो अपना छात्रावास है उसके कोने में जमीन है, वहाँ पर उनका संस्कार करा दो। तुरंत कार कर दिया, सब संस्कार हो गया। दूसरे दिन उनका तो भी भक्ति करके आती वो सब हो गई। अब भैया सेठ जी पर फोन के फोन लोगों के पहुंच रहे कि आपने ये क्या कर दिया, आपने परंपरा तोड़, ये कर दिया। अब जो हो गया सो हो गया। जब वो कानपुर से लौटे, हम पहुंच चुके थे पहाड़ी बिहार करके,
वो पूरी वैन भर करके पहुंचे हमारे पास, विद्यार्थी भी उनके साथ। आपको आश्चर्यकारी घटना बता रहा हूं। अब वो जो विजय कुमार जी सेठ जी कहते महाराज क्या हो गया, हमें आपको स्वीकृति देने के बाद, संस्कार करने के बाद हमारे सारे ट्रस्टी हमारे विरोध में खड़े हो गए, तुमने स्वीकृति कैसे दी? पर यह आश्चर्य हुआ। हमने कहा कि मेरा कुछ नहीं था, हमने किसी के साथ कभी जोर जबरदस्ती की नहीं किसी चीज पर। सामने वाली तो कहने का मतलब उस जीव का इतना विशिष्ट पुण्य, अक्षय सागर नाम रखा था उन्होंने, वास्तव में अक्षय हुआ। और ये अन्यत्व इनसे सब अन्न हो गए, उन्होंने सबको अन्न कर दिया। ऐसी अन्यत्व सागर, जब वो जिद करते थे, यही कहते थे मैं तो यहीं मरूंगा, हम कहते काहे को हाथ पांव टूट जाएंगे, मैं तो यहीं मरूंगा। भैया मर गए, अच्छो हो, कल्याण हो। पर किसी को भी शंका हो तो परिवार के लोगों को आप गलत ढंग से मत करिए, किसी की दिक्कत तो हमसे आके समाधान करिए, सबके समाधान अपने पास है, आपका समाधान आपके साथ है। वो जीव ने अपनी आत्मा का कल्याण किया। तिलंच जीव जब नवोकार सुन करके देव पदवी को प्राप्त करते हैं, कर सकते हैं, तो एक इंसान एक साधु बन करके अपना कल्याण क्यों नहीं कर सकता है? उसकी पात्रता है, योग्यता है। हर व्यक्ति चाहता है, जब संलेखना की बात आती है सिद्धांत, भैया हमारा भी ऐसे ही समाधि मरण हो। क्यों भाई लाले, ओ लाले, कौन नहीं कहता है, कौन नहीं चाहता है कि हमारा समाधि मरण हो? और कोई कर रहा है तो उसकी आलोचना करोगे, उसकी बुराई करोगे, तो उसका तो जो हुआ सो हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ध्यान रखो, तुम्हारी तो निश्चित है लुटिया डूब जाएगी। हाँ, उनकी सेवा करने के लिए तो स्वर्गों के देव भी आ गए और उनके परिवार के लोग सब उन्हें तन मन धन से जैसी भी उन्हें सेवा की। लेकिन तुम इसके धर्म के खिलाफ चलोगे तो बेटा, कोरोना में जैसे किसी को कफन भी नहीं मिला। हाँ, ऐसा कोई घटना है, एक लिखा था कि घर से जब भी निकलो, घर से जब भी निकलो पता जेब में रख के निकलो, हाथ से चेहरों की पहचान मिटा देते हैं। अपने लोग भी नहीं पहचान पाते कि ये अपना है या नहीं। तो बंधुओं, उन्होंने अपनी आत्म साधना को, आत्म उत्थान को, जो भी सामाजिक धार्मिक जो भी उन्होंने जीवन जिया, सहयोग दिया, आज सब उनको याद कर रहे हैं। और अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं, अपने शरीर में रहकर जिंदा रहना कोई आश्चर्य की बात नहीं। मरने के बाद तुम युगों युगों तक दूसरों के शरीर में जिंदा रहो, ये आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने अपने परिवार का, अपनी समाज का, अपने धर्म का गौरव बढ़ाया। कि गौरव की बात है, जिन शासन में संलेखना का अपना जो महत्व है, अपनी भ्रमताएं दूर कर लेना चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है हमारा समाधि मरण हो। एक दिन अहमदाबाद की सभा में पूज्य तरुण सागर जी महाराज पूछ रहे थे, भाई स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते? हाथ उठाइए, स्वर्ग कौन कौन जाना चाहते? पूरी सभा ने हाथ उठा दिए। हमारे तरुण सागर जी महाराज तो वाक्पटु थे। थोड़ी देर बाद घुमा घुमा करके फिर पूछा, स्वर्गवासी कौन कौन होना चाहता है? हाथ उठा दो। एक ने भी हाथ नहीं उठाया। स्वर्ग सब जाना चाहते हैं पर स्वर्गवासी कोई, पर भैया बिना मरे स्वर्ग, इसलिए बिना संलेखना के कल्याण नहीं होगा, चाहे आज करो चाहे अनंत काल बाद करो। तो उन्होंने अपने जीवन का फल प्राप्त किया, उनको हमारा आशीर्वाद है। देव पदवी को प्राप्त करके जहाँ भी हों धर्म की प्रभावना करें, धर्म प्रभाव में सम्मिलित हो। जय महावीर भगवान।